अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बेटे, हमने लास्ट क्लास के अंदर डबल एंट्रीज को कवर किया था। और आज वाली क्लास के अंदर जो है हमने सेकंड जो है डबल एंट्री का सवाल करना है। लास्ट क्लास में हमने बेसिक डबल एंट्रीज के क्वेश्चन किया था। आज वाली क्लास के अंदर एक और सवाल करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस फर्दर मोर और पक्की हो जाए। बेटा आज वाला सवाल अगर स्ट्राइट करता हूँ तो क्वेश्चन में बेटा ये बोल रहा है, निकोला बट स्टार्टेड हर ओन बिजनेस ऑन 1 अगस्त। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ हर ट्रांजेक्शन्स। इसने हमें लिस्ट दी थी बेटा ट्रांजेक्शन्स की। और बेटे हमें करना क्या है, डबल एंट्रीज बनानी है। बेटे अगर मैं पहली एंट्री पढ़ता हूँ तो पहली एंट्री में बोला है स्टार्टेड बिजनेस विद 3850 ऑफ हर ओन कैश। बेटा हमने क्या करा, अपना बिजनेस स्टार्ट करा और हमने अपना कुछ पर्सनल कैश निकाल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। जब बेटे हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो हमारे बिजनेस में कैपिटल आ गया बेटे। एंड बेटे कैपिटल बढ़ता है तो हम उसको हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, राइट। अच्छा, हमने बेटा ये जो पैसा है वो कहाँ डाला, बिजनेस के कैश में डाला। जब बिजनेस के कैश में डाला तो बिजनेस का कैश बढ़ गया। बिजनेस का कैश बढ़ने का मतलब है बिजनेस के एसेट्स बढ़ गए। एंड बेटा एसेट्स बढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पहली एंट्री बेटा हमने बना ली। चलो बेटा आ जाओ, दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अगर दूसरी एंट्री की तरफ आता हूँ तो इसने बोला हमें, पे 3500 ऑफ दिस ओपनिंग कैश इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट। बेटा हमने क्या करा, हमने कुछ पैसा कैश से निकाला और बैंक अकाउंट में डाल दिया। जब बेटा हमने बैंक अकाउंट में डाल दिया तो बैंक में पैसा आ गया। और जब बेटा बैंक में पैसा आ गया तो बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे एसेट्स बढ़ गए। लेकिन बेटा ये पैसा हमने निकाला कहाँ से, कैश से निकाला है ना। तो बेटा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट, क्योंकि पैसा चला गया तो हमारे एसेट्स कम हो गए। तो कैश से निकाला, एसेट कम हो गए तो क्रेडिट कर दिया। और कैश से निकाल के बैंक में डाला तो बैंक में पैसा आया तो एसेट बढ़ गए तो उसको डेबिट कर दिया। वही अकाउंटिंग रूल्स जो मैंने तुम लोग को बताया था, जो याद करना जरूरी है। चलो जी, लेट्स मूव टू बेटे थर्ड एंट्री। बेटे अगर मैं थर्ड एंट्री की तरफ आता हूं तो उसमें इसने बोला, बॉट गुड्स फॉर रीसेल ऑन टाइम 414 फ्रॉम डी बैलनी। बेटा मैंने डी बैलनी नाम के बंदे से गुड्स, ऑन टाइम मींस ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मींस ऑन उधार। मैंने डी बैलनी नाम के बंदे से गुड्स उधार पे खरीदे। बेटे जब मैंने बोला था हम गुड्स खरीदते हैं तो हम हमेशा किस अकाउंट को डेबिट करते थे बेटे, परचेज अकाउंट को। ऐसा ही था। इसके अलावा अगर तुम और भी कोई चीज़ खरीदते हो ना, मशीनरी इक्विपमेंट, तो तुम्हें मशीनरी और इक्विपमेंट को ही डेबिट करना है। लेकिन जब बिजनेस गुड्स खरीदोगे ना तो हमेशा बेटे परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। तो इधर बेटे हमने क्या करा, इधर हमने अपनी परचेजेस को डेबिट कर दिया बाय 414। अब बेटा मैंने गुड्स किससे उधार पे खरीदे, डी बैलेनी से खरीदे। तो डी बैलेनी बेटा मेरा कौन हो गया, ट्रेड पेबल हो गया ना, राइट। डी बैलेनी वो बंदा है जिसको मुझे पैसे देने हैं, जिससे मैंने गुड्स उधार पे खरीदे हैं। जब पैसे देने हैं तो बेटा मेरे बिजनेस का उधार, मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई। एंड बेटे लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं बेटे, क्रेडिट कर देते हैं, राइट। ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए मैंने डी बैलेनी को क्रेडिट कर दिया। ठीक है बेटे, गुड सीन। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एंट्री की तरफ आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट एंट्री पे बेटा इसने बोला, बॉट मशीनरी पेइंग बाय बैंक ट्रांसफर 2500। बेटे अब मैंने मशीनरी खरीदी है और पैसे किसके थ्रू दिए, बैंक के थ्रू। तो एक बात तो कंफर्म है, बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमने बेटा इधर क्या खरीदी है, मशीनरी खरीदी है ना। मशीनरी मेरे बिजनेस के लिए क्या होता है, नॉन करंट एसेट, राइट। मशीनरी खरीदी तो एसेट बढ़ गए, इसीलिए बेटा मशीनरी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसलिए देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने मशीनरी को डेबिट कर दिया और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर दिया बेटे। मशीनरी के अलावा अगर मैं कोई गुड्स खरीदता ना तो मैं परचेज अकाउंट को डेबिट करता। लेकिन गुड्स के अलावा अगर कोई और चीज खरीद रहे हो तो फिर परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, उस नाम से आपने जो है ना डेबिट एक और क्रेडिट एंट्री करनी है। क्रेडिट मीन सेल्स पे अगर होता है तो। खैर आ जाओ, नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं।
बेटा अगर नेक्स्ट एंट्री पे आता हूँ तो नेक्स्ट एंट्री पे इसने बोला है बॉट गुड्स फॉर रीसेल पेइंग कैश 323। अब बेटे मैं गुड्स खरीद रहा हूँ। जब बेटे मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो अब मैं किसको डेबिट करूंगा? परचेज अकाउंट को। गुड्स के अलावा अगर और कोई चीज खरीदते हो तो उस नाम से ही डेबिट करना है। लेकिन जब गुड्स खरीदोगे तो हमेशा किसको डेबिट करोगे बेटे? परचेज अकाउंट को। तो आपकी परचेजेस डेबिट हो गई। और आपने गुड्स कैसे खरीदे? कैश से खरीदे। तो बिजनेस के पास से कैश चला गया, बिजनेस के एसेट्स कम हो गए। तो बेटा हम कैश को क्या कर देंगे? कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया? चलो आ जाओ, नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अगर मैं नेक्स्ट एंट्री पे आता हूँ तो नेक्स्ट एंट्री पे इसने बोला सोल्ड गुड्स ऑन टाइम 595 टू जे एडम्स। बेटे ऑन टाइम मींस ऑन क्रेडिट, ऑन उधार। यानी कि मैंने जे एडम्स नाम के बंदे को गुड्स उधार पे बेचे हैं। जब मैंने उसको गुड्स उधार पे बेचे हैं तो अब मैं इससे पैसे मांगूंगा। जब मैं पैसे मांगूंगा तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि जे एडम्स इज माय ट्रेड रिसीवेबल, माय क्रेडिट कस्टमर, राइट? एंड ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं बेटा? एसेट्स होते हैं ना। और एसेट बढ़ते हैं तो बेटे क्या होते हैं? डेबिट। इसीलिए बेटा अगर मुझे इस केस की जर्नल एंट्री बनानी है तो मैं क्या करूंगा? मैं जे एडम्स को डेबिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं। गुड्स बेचे हैं तो बेटा किसको क्रेडिट कर देंगे? सेल्स अकाउंट को। क्यों? क्योंकि सेल्स क्या होती है बेटा? हमारी बिजनेस इनकम। और इनकम जब भी बढ़ती है तो हम हमेशा उसको क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ठीक हो गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे बेटा इसने हमें बोला एन बर्ट took goods from inventory for her own use cost 98। एन बर्ट ने क्या करा? अपनी इन्वेंट्री में से कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। जब बेटा हम बिजनेस से कोई भी चीज अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उससे बेटे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स, राइट? एंड बेटे ड्राइंग्स हमेशा क्या होती थी? डेबिट होती थी। इसीलिए बेटे इधर मैं ड्राइंग्स को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। अब बेटे मैंने गुड्स निकाले तो मेरे बिजनेस के गुड्स, मेरे बिजनेस की इन्वेंट्री स्टॉक कम हो गया, एसेट कम हो गए, तो उनको क्रेडिट तो करूंगा। अब क्रेडिट होगा क्या, ये सवाल है। देखो, जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होता है। यानी जब मेरी इन्वेंट्री आती है तो मैं परचेज अकाउंट को बढ़ाता हूं और डेबिट कर देता हूं। अब जब मैं अपनी इन्वेंट्री निकाल रहा हूं तो मेरा परचेज अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा ना, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री, मेरा स्टॉक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसीलिए बेटे मैं परचेज अकाउंट को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो गुड्स आते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। इसी तरह जब मैंने गुड्स निकाल लिए तो परचेज अकाउंट को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। इधर इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं होगी। जब इन्वेंट्री खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। इसी तरह जब इन्वेंट्री से निकालेंगे तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा बेटा। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे बेटा इसने बोला रिटर्न गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 70 टू डी बैलेनी। बेटा डी बैलेनी कौन था? डी बैलेनी वो बंदा था जिससे मैंने गुड्स उधार पे खरीदे थे। अब मैं उसके गुड्स उसको रिटर्न कर रहा हूं। यानी कि बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है? जो गुड्स खरीदे थे वो रिटर्न कर रहा हूँ। यानी कि बेटे परचेज रिटर्न हो रहा है। जो गुड्स खरीदे थे अगर वो मैंने रिटर्न कर दिए तो मेरे पास से गुड्स चले गए, मेरी इन्वेंट्री, मेरा स्टॉक कम हो गया, मेरे एसेट्स कम हो गए। तो इसीलिए बेटे यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे बेटे मैं परचेज रिटर्न के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। किसको क्रेडिट करूंगा बेटा? परचेज रिटर्न के अकाउंट को। क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि मेरे पास से मेरे गुड्स चले गए, मेरी इन्वेंट्री चली गई, मेरा स्टॉक चला गया, तो मेरे एसेट्स कम हो गए बेसिकली। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है बेटे रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है? अब डेबिट क्या होगा? जब बेटा मैंने मेरे सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दिए तो अब मैं उसको कम पैसे दूंगा। जब मैं उसको कम पैसे दूंगा तो मेरे ट्रेड पेबल्स कम हो गए, मेरा उधार कम हो गया, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। और लाइबिलिटी कम होती है तो अपन क्या करते हैं? उसको डेबिट कर देते हैं। गुड सीन? कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं।
बेटा अगर नेक्स्ट एंट्री पे आता हूं तो नेक्स्ट एंट्री पे इसने बोला सोल्ड गुड्स फॉर कैश 328। मैंने गुड्स कैश पे बेचे, तो मेरे बिजनेस के पास कैश आया, पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट कर देंगे बेटा, क्योंकि कैश मेरे बिजनेस के लिए एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। अब गुड्स बेचे हैं ना, सेल्स करी हैं, और सेल्स मेरे बिजनेस के लिए क्या होती है, बिजनेस इनकम। और इनकम जब भी बढ़ती है तो अपन उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए अपन ने एंट्री क्या बनाई, कैश टू सेल्स, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ। नेक्स्ट पे बेटा इसने बोला बॉट कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑन टाइम फ्रॉम टीवीसी लिमिटेड 1450। मैंने टीवीसी लिमिटेड नाम के बंदे से कंप्यूटर इक्विपमेंट उधार पे खरीदा। जब मैंने कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीदा तो एक बात तो फिक्स हो गई कि मेरे पास एसेट्स बढ़ गए, राइट। क्योंकि कंप्यूटर इक्विपमेंट बिजनेस के लिए कौन सा एसेट है, नॉन करंट एसेट है ना। इसलिए बेटा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट को डेबिट कर दूंगा, राइट, क्योंकि मेरे बिजनेस के एसेट्स बढ़ गए। लेकिन कंप्यूटर इक्विपमेंट मैंने उधार पे खरीदा था, तो मेरी लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई ना। एंड लाइबिलिटी बढ़ती है तो अपन उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, राइट। तो इसीलिए बेटे मैं टीवीसी लिमिटेड को क्रेडिट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है बेटे। चलो, क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम कोई मसला। ठीक है जी, गुड सीन गुड सीन। चलो अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे बेटा इसने बोला रिसीव अ लोन फ्रॉम जीप लोवर 2000 बाय चेक रीपेबल इन 10 years। बेटा हमने क्या करा, हमने जीप लोवर नाम के बंदे से लोन लिया। किस सूरत में लिया है, चेक की सूरत में। जब लोन लिया तो मेरे बिजनेस के पास पैसा आ गया, चेक के थ्रू लिया है तो पैसा कहाँ आया, बैंक में। और जब बैंक में पैसा आया तो मेरे बिजनेस के एसेट्स बढ़ गए। जब एसेट्स बढ़ गए तो मैं अपने बैंक अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। लेकिन बेटा मैंने लोन लिया है, जब बेटे मैंने लोन लिया है तो मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई। और 10 साल का लोन है तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। इसीलिए मैं जीप लोवर को क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसको आगे जाके पैसे देने हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में बेटा इसने बोला मेड अ पेमेंट टू डी बेलेनी 180 बाय चेक। डी बेलेनी जो मेरा सप्लायर था, जिससे मैंने गुड्स उधार पे खरीदे थे ना, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ। जब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास से पैसा जा रहा है। जब मेरे पास से पैसा जा रहा है तो मैं अपने बैंक अकाउंट को क्या कर दूंगा बेटे, क्रेडिट कर दूंगा, है ना। और जब बेटा मैंने अपने सप्लायर को पैसे दे दिए, अपने ट्रेड पीपल को पैसे दे दिए, तो अब मैं उसको कम पैसे दूंगा, मेरी लाइबिलिटी मेरा उधार कम हो गया। और जब बेटे लाइबिलिटी कम होती है तो अपन उसको क्या करते थे, डेबिट कर देते थे। ठीक है, तो इधर बेटे मेरी क्या कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, राइट, क्योंकि मैंने मेरे सप्लायर को पेमेंट कर दी बेटे। क्लियर। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट एंट्री में बोला पेड वेजेस 530 टू एम्प्लॉय बाय बैंक ट्रांसफर। मैं एम्प्लॉयज को बेटा सैलरी दे रहा हूँ, वेजेस दे रहा हूँ, और किसके थ्रू दे रहा हूँ, बैंक के थ्रू। जब बैंक के थ्रू दे रहा हूँ तो मेरे बैंक से पैसा जा रहा है। जब मेरे बैंक से पैसा जा रहा है तो मेरे एसेट्स कम हो गए। तो बेटे मैंने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करूंगा, बेटा वेजेस बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है ना। और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इसीलिए बेटा इधर मैं वेजेस को डेबिट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। क्लियर, गुड सीन है। अब तक कोई सवाल भाई, कोई कंफ्यूजन। परफेक्ट हो गया। चलो लास्ट एंट्री की तरफ आ रहा हूँ बेटा। बेटा लास्ट एंट्री में इसने हमें बोला पेड टीवीसी लिमिटेड इन फुल बाय चेक 1450। मैं टीवीसी लिमिटेड को उसको उसके पैसे दे रहा हूँ चेक के थ्रू। जब बेटे पैसे दे रहा हूँ तो मेरे बिजनेस से पैसा जा रहा है,
जब पैसा जा रहा है तो मैं अपने बैंक अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और टीवीसी लिमिटेड जो मेरे ऊपर उधार था, जिसको पैसे देने थे, अब मैंने उसको पैसे दे दिए, तो मेरा उधार कम हो गया, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। और जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसको अपन क्या करते हैं बेटे, डेबिट कर देते हैं। इसलिए मैंने क्या करा, टीवीसी लिमिटेड टू बैंक एंट्री बना ली। तो देखो बेटा, हमने आज की क्लास में सेकंड क्वेश्चन भी डबल एंट्रीज का कवर कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा इसके, एंड अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से टी अकाउंट्स की तरफ बेटा बढ़ेंगे। ठीक है बेटे, चलो टेक केयर, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।